हम लोग फंडामेंटल्स का जो पहला थ्योरी क्लास किया था उसका नोट्स लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हम लोग लिख रहे हैं, फीचर्स स्लैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। Features slash characteristics of partnership. Point number 1, 2 or more person. Point number 1, 2 or more person. 2 or more person. Dash minimum बताना आपको। अब ये रिप्लाई नहीं आएगा, उससे बात कर दो रिप्लाई आएगा। मिनिमम कितना बोलो, जो पूछे उसका रिप्लाई एक बार में चाहिए आज का क्लास में। मिनिमम, मैक्सिमम लिखिए। as per, जो काम बोलते हो करता नहीं है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 as per हो गया। सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट। पता ना पार्टनरशिप क्या चीज के कारण पैदा होता है, विच कैन बी ईदर। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? क्या पार्टनरशिप मैंडेटरी है क्या? याद है सबको? पर क्या एग्रीमेंट मैंडेटरी है क्या? यस, पर रिटन एग्रीमेंट होना मैंडेटरी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं, हम लोग किसका बात सुनेंगे? लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला फीचर का नाम बताइए, कैरेक्टरिस्टिक। हमको ये क्लास चाहिए 2 घंटा ताकि हम टॉपिक कवर करवा सके। पहला पॉइंट। सेकेंड, पार्टनरशिप पैदा किसके कारण होता है? विच कैन बी ईदर। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? विच इज नॉट। क्लियर है? अगर डीड नहीं है तो किसका बात सुनेंगे? लॉ का नाम। देखिए सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट डैश। पार्टनरशिप पैदा होता है एग्रीमेंट के कारण। स्पीड में लिखना। पार्टनरशिप पैदा होता है एग्रीमेंट के कारण। पार्टनरशिप पैदा होता है एग्रीमेंट के कारण, विच कैन बी ईदर। पार्टनरशिप पैदा होता है एग्रीमेंट के कारण, विच कैन बी ईदर ओरल और रिटन। डैश written agreement is called as मैंने बोला पार्टनरशिप पैदा होता है एग्रीमेंट के कारण, which can be either oral or written agreement is called as dash. It is not mandatory. It is not mandatory dash. अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है, will follow the, अगर डीड नहीं है डैश will follow the law डैश। लॉ का नाम बता दीजिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हो गया पहला दोनों पॉइंट। याद रखना एमसीक्यू एग्जाम है, you need to just read the points. क्लियर? पॉइंट नंबर 3, पहला फीचर याद हो गया? बताइए पहला फीचर। सेकंड फीचर, तीसरा लिखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखवाएगा, आपसे पूछ लेगा ओरली, सब कुछ लिखवा नहीं सकता है। अगर दो लोग मिलकर एक पीस ऑफ लैंड ओन कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं। क्या ये क्लियर है? अगर एक पार्टनर बनना तो उसको क्या चीज में राइट होना कंपलसरी है? इन ऑर्डर टू बी अ पार्टनर यू नीड टू हैव अ राइट टू शेयर इन। क्या ये सबको समझ में आ गया है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड, ठीक है। अगर चैरिटेबल, अगर हम लोग प्रॉफिट मोटिव में तो हम लोग एनपीओ माना जाएगा। क्लियर? हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखवा रहे, कुछ है ही नहीं लिखवाने का। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। No separate legal entity dash.
liability is no separate legal entity, liability is unlimited. लिखना हो जाए तो बताइएगा. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. एक बार पेन नीचे रखो, चारों फीचर रिवाइज. पहला, सेकंड, तीसरा, चौथा, the liability is unlimited. Point number 5. कुछ बोल रहे सुनिएगा. मैंने मेरा टीचर टॉपिक, अगर मेरा टॉपिक खत्म होता है तो मैं ऐसा मानता है कि वो आपका भी खत्म हो चुका है. ठीक है. अगर कोई किसी का नहीं हुआ है तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता. उनका बोर्ड डूब चुका है, वो अपने पड़ोसी के भरोसे जा सकता है. अब 120 122 क्लास देख नहीं सकता है. ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. कुछ भी कर दो, चांद तारा तोड़ दो तो भी नहीं देख सकते. इतना घंटा ही नहीं बचा आपका एग्जाम के लिए. पहला बात. तो दूसरा चीज, हम जब बोला था होमवर्क करने के लिए, अगर आप नहीं किया और आपको पहले का कुछ नहीं आता, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. I've been like a student throughout this year and I've tried to be like a student. I've told you कि आप पहले sorted करो फिर हम आगे बढ़ेंगे. I've always tried to be a student first then a teacher. तो आप लोग को एकदम बोला कि एडमिशन का एमसीक्यूज करना है, आप लोग बोल रहे कंप्लीट होने वाला है. हम एक्सपेक्ट करेगा आज का दिन में कंप्लीट होगा. तो सेकंड टेस्ट तो छोटा है, 50-60 एमसीक्यूज का ही है, तो अब वो भी कंप्लीट करके लाएगा कल के डेट पे. आई होप दिस इज क्लियर. तो मेरा खाली हिडन गुडविल बचा है, मेरे साइड से एडमिशन क्लोज. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आप कोई एमसीक्यू कर रहे हैं, 10 थ्योरी पॉइंट आ भी गया तो आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तांडव करने का जरूरत है. अकाउंट से 5 थ्योरी पॉइंट आप कॉपी में लिख लीजिए, हो गया. I hope that everyone has that sense of maturity. Is this clear? It's a theory, भाई. आपको पता है सैंपल में सारा थ्योरी तो नहीं आने वाला एग्जाम में. Is this वो सैंपल है, तो हर जगह का पूछेगा ही ना. I hope this is clear to everyone. समझ में आया है हम क्या बोला है? Similar clearly सबको समझ में आया है. मैंने आपको शेयर्स का कुछ सम्स करने के लिए बोला था, किया आपने? हाँ, आपको 2 सम करेगा, उसके बाद आपको शेयर का टेस्ट देगा. शेयर का 2 टेस्ट देगा हम आपको. I hope this is clear to everyone. समझ में आ गया सबको हम क्या बोले? Then I'll be closing change in PSR. आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले रिवाइज करवाएगा, उसके बोलेगा करो जैसे एडमिशन करने बोला. पर जब हम बोल रहे हैं अगर आप नहीं कर, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हम आपको हर एक थ्योरी भी पढ़ाया है, तो थोड़ा जाके पता करो बाकी लोग कितना पढ़ा है. ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा कि हम क्या बोल रहे हैं. हम खाली टॉपिक पढ़ाता नहीं है, हम पूरा पढ़ा रहे हैं. वो टॉपिक हर एक चीज पढ़ा रहे हैं उसका. तो इट इज गोना टेक टाइम. ठीक है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यू आर सपोज्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टिल द डेट ऑफ द एग्जाम. ये हम पहला दिन से बोला हुआ है. सुनाई दे दिया सबको? लिखिएगा प्लीज. पॉइंट नंबर, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो. प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो इसका मतलब है पीएसआर इक्वल होना जरूरी नहीं है. It has to be in a fixed ratio. लेकिन अगर डीड नहीं है, रेशियो डिसाइडेड नहीं है, तब क्या होगा? इक्वल. क्या ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? लास्ट फीचर, बिजनेस में भी कैरिड ऑन. कुछ याद आ रहा है क्या पॉइंट? बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल. Business may be carried on by all or by any of them acting for all. Dash लिखिएगा, इसी में लिखवा देंगे. Relationship is that of, relationship between the partners is that of principal and agent. याद है पॉइंट? तो अगर कोई भी पार्टनर एक काम करेगा, कांड करेगा, वो कांड हर पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. An act of the partner is binding on all the partners because of the relationship of principal and. ये मेरा पहला आंसर खत्म हो गया. Which are the features and characteristics? Anyone having any confusion regarding this point? Can I proceed? देखिए सेकंड पॉइंट. वापस समझाना है कि हम आप लोग से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हम आप लोग से. पूरा बात एब्सोल्युटली क्लियर. लिखिएगा सेकंड पॉइंट, बिना टाइम पास करे बिना. सेकंड पॉइंट, a minor can be admitted as a partner. तो ये सारा पॉइंट सबको आता है. A minor can be admitted as a partner. या तो हमको सारा थ्योरी कॉपी देके जाना ना अकाउंट्स का एग्जाम के पहले. हम आप लोग को थ्योरी का जेरोक्स साथ में देगा. ठीक है ना? हमको नहीं पता किस कॉपी में कहां पे क्या लिखा हो, तो उसके पास है, हम उसका जेरोक्स भी आपको साथ में देगा जब वो एमसीक्यू देगा एग्जाम के पहले. सब कुछ दे देगा, बस कर लेना प्लीज. हाँ लिखिए प्लीज. A minor can be admitted as a partner only to the benefits of partnership.
माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। क्या यहाँ तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट में एंटर करना है हमें। A minor can be admitted as a partner only to the benefits of the partnership। क्या ये पॉइंट absolutely clear है? थर्ड पॉइंट, relationship of a partner, relationship of a partner, relationship of a partner with the firm, relationship of a partner with the firm dash। अगर किसी को भी ये याद है तो ओनर एंड एजेंट, ओनर एंड एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म क्या है? ओनर एंड, और बिटवीन द पार्टनर्स रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट है। लुक्स गुड टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड एज, पढ़ाया हुआ है तो हम भी सब थ्योरी से लर्न किया, वहीं से ऐड करवा रहे हैं। जैसे आपको हम बोले कि ऐड करना, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ, partnership deed is also called as articles of partnership। क्या क्लियर? 100%। कितना पॉइंट्स हो गया? 5th पॉइंट, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड, बकवास थ्योरी पॉइंट टाइप 2 ड्यूटीज वाला। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties। जैसे मैंने फंडामेंटल में किया वैसे अगर एडमिशन में कोई थ्योरी मिल जाए तो ऐसे ऐड कर लेना यार। इज दिस क्लियर? एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties। ये आने का चांसेस कुछ भी नहीं है, पर है, हम खाली लिखवा दिया सेफ्टी के लिए, ये नहीं आना चाहिए। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties। कितना पॉइंट हो गया? और कुछ पॉइंट है तुम्हारा कॉपी में? पॉइंट नंबर 6, स्लीपिंग पार्टनर, sleeping partner dash who do not take active part in the conduct of the business, who do not take active part in the conduct of the business, who do not take active part in the conduct of the business, who do not take active part in the conduct of the business, contribute dash देके contribute capital and get, तो contribute करता है capital and get what? Profit। बोलो क्लियर नॉट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सब कॉपी में भी कुछ नहीं लिखना, अब बोर्ड पे देखना है। क्या आप लोग सब रेडी है? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बोल रहा है, द चैप्टर इज अबाउट द पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल डीके गोल में 80 सम है। कितना सम है? 80 से 25 काम का है। कितना काम का है? 25। रीजन बता देता है। जैसे एडमिशन में आपको पता है 60 के बाद कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव में काम का है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हम 60 तक करवाया, आप सारा एमसीक्यू कर पा रहे नहीं कर पा रहे बता दो। अब जो बुक उठा लो, कोई एडमिशन का किसी टीचर को उठा लो, तुम कर लेगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट क्लियर है। 10 गुड बचा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है। शेयर्स में क्या हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व किया? वो जरूरत नहीं, बिकॉज वो क्या चीज में जरूरत है? सब्जेक्ट है। अब इसमें जो सम्स है 4 नंबर्स, वो एक पेज का सम है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनाने का, इन नॉर्मल एग्जाम इट्स काम का। और वहां हम लोग को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। चैप्टर पढ़ाते 12 दिन 2-2 घंटा करके, 24 घंटा क्यों पढ़ाते? क्योंकि 80 सम का चैप्टर है, बड़ा बड़ा सम करवाने में टाइम लगता है। अगर हम एक अभी एडमिशन का बैलेंस शीट और करवाने बैठेगा तो हमको 25-30 मिनट लगेगा ही, करेगा लेजिट। तो एक क्लास में 2 ही सम होता है, तो अगर हम 30 सम करवाएगा एडमिशन का बड़ा तो 60 दिन तो लग गया। 15 दिन 15 क्लासेस लग जाते हैं। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में कहाँ टाइम बढ़ता है आप समझ गया होगा। आपका फंडामेंटल में वो चीज का काम का ही नहीं। अब फंडामेंटल में अगर आपको सारा एमसीक्यू राइट करना है, आपको मेरा क्लास का पॉइंट्स याद करना ही पड़ेगा। नॉट फॉर एमसीक्यू, सब्जेक्टिव में भी हम लोग ये बोलते हैं एक ही ऐसा चैप्टर है जो करते समय आपको लगेगा क्या है भाई, इंटरेस्ट ही तो निकाल रहा है, बचपन से इंटरेस्ट निकाला है। 4 महीना में इतना है, 6 महीना बाद इतना है, कौन इंटरेस्ट निकालता है? सब निकालता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, हम 1 अप्रैल को मेरा बैंक में 5 लाख रुपया है, 30 जून को मैंने 1 लाख और डाला, तो क्या मेरा ये बोलना ठीक है कि 5 लाख पे 3 महीना पे निकलेगा और 6 लाख पे पूरा साल 9 महीना का निकलेगा? ये सब करते हैं। या फिर आप 5 लाख पे पूरा साल का निकाल लो और 1 लाख पे 9 महीना का निकाल लो। इंटरेस्ट बोल रहा है, इंटरेस्ट यही है।
पर प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट निकालने के अराउंड बहुत पॉइंट्स, छोटा छोटा पॉइंट्स, इट्स नॉट कि बहुत हेवी कंसेप्ट पॉइंट्स, पर वो याद रखना जरूरी है डूइंग द सम। आज हम जब आईओसी सरला बेला का बैच को पढ़ाया, हम लोग आईओसी का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, एक पार्ट को छोड़ और सारा एमसीक्यू करवा दिया उसका क्योंकि एग्जाम में काम क्या आएगा, एमसीक्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या बोला है, वापस बोले या क्लियर है? अगर आपको याद होगा, हम लोग ने डीके गोल का 27 एमसीक्यू उस दिन मजा मजा में कर लिया बिना कुछ एफर्ट्स के। तो एमसीक्यू इज नॉट एफर्ट्स, इट्स द कंसेप्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? इस चैप्टर का जो बड़ा सम से डीके गोल का वो इररिलेवेंट है, और आपको पता है कि अगर हम बोल रहे हैं इररिलेवेंट है, फिर भी हम कुछ बड़ा सम तो करवाएगा ही करवाएगा, 3 या 4 सम तो पूरा सिखाएगा कि करता कैसे। दैट्स फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि अगर कुछ हो जाए तो यू नो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, पर मेन इज द कैलकुलेशंस। आई होप दिस इज क्लियर टू द एंटायर बैच। वापस बोलना है, सबको समझ में आ गया? नाउ लुक इनटू द बोर्ड एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव। सबसे पहले सेल्स लिखा है मैंने। क्या लिखा है? सेल्स में क्या माइनस कर देंगे, क्या मिलता है? जी सीओजीएस का फॉर्मूला अगर आप लोग बता सकते हो। क्या ये पूरा बैच के लिए ठीक है क्या? फिर इस जीपी में से माइनस होता है, क्या मिल गया हम लोग को? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां तक का नेट प्रॉफिट तक का सब आपको एग्जाम में वो करके देगा। मतलब आपको इसके ऊपर का नहीं करना है, वो आपको एग्जाम में क्या लिख के देगा। अब सुनिएगा, अगर नेट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो हम लोग एक अकाउंट बनाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन खाली तब बनता है व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। एक बार यहां तक का टेबल पूरा बोलता है, बोलिए। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो एक अकाउंट बनेगा, और अकाउंट का नाम क्या है? which will be prepared only in the event of okay। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब what is appropriation? Anything that is paid to the partner। तो इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता क्या? एनीथिंग दैट इज पेड टू द, अगर किसी भी आउटसाइडर को देना है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे? जो भी चीज हम लोग को किसको देना है? पार्टनर को, उसका हिसाब किताब करना। तो एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कॉल्ड एज व्हाट आइटम? एक्सेप्ट रेंट एंड व्हाट। तो जो भी चीज मेरे को पार्टनर को पे करना है, उस चीजों को हम लोग क्या आइटम बोलते हैं? तो एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम, एक्सेप्ट। तो रेंट एंड आईओएल क्या आइटम है? तो वो कहां पे जाएगा? मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट में से रेंट माइनस हो जाना चाहिए, आईओएल माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। किसका आइटम है? पीएनएल। तो अगर वो सम में नेट प्रॉफिट लिख के दिया है, आप पहले सम में ढूंढ लो क्या रेंट और आईओएल है क्या। अगर है तो क्या उसने माइनस किया है या फिर नहीं किया? नहीं किया तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप अकाउंट बनाएगा, उस अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एकदम क्लियर भाषा में बात की है। इसके सिवा भी सम में एक आइटम और देता है इन लोग, manager's commission. Manager commission is not an appropriation item because it is not paid to the partner, it is paid to the manager. हटा दिया हम स्क्रीन से। आंसर करते हैं, how do you calculate GP? जीपी में से क्या माइनस करते हैं, क्या प्लस करते हैं? जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है,
प्लस होता है इनडायरेक्ट इनकम। क्या मिल गया? अगर सब में नेट प्रॉफिट है तो एक अकाउंट बनेगा, वो क्या जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर एक्सेप्ट क्या आइटम। तो अगर सब में रेंट और आईओएल है तो वो हो के आपको किससे माइनस करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट। और एक चीज हो सकता है, हम आपको वो बता रहे हैं जो एग्जाम में होता है, कोई और चार्ज है दुनिया में बहुत चार्ज है, पर हम लोग का सब में 3 आएगा ना, तब इधर उधर का बात करेगा तो हम क्या बोलेगा? क्या यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या अकाउंट बनाएंगे? तो जो भी चीज हम लोग को पार्टनर को देना है वो इस नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, एक्सेप्ट व्हाट? क्योंकि रेंट एंड आईओएल क्या आइटम है? चार्ज। वापस बोलेगा क्लियर है? मतलब हम लोगों को नेट प्रॉफिट, ये राइट नेट प्रॉफिट है आफ्टर रेंट आईओएल मैनेजर कमीशन के बाद। उसके लिए हम लोग इस नेट प्रॉफिट से क्या अकाउंट बनाया है? इसमें से माइनस करेंगे आईओसी। अब ये पहला क्लास का नॉलेज यूज कर रहे हैं। पार्टनर को क्या देते हैं? आईओसी माइनस पार्टनर्स सैलरी माइनस पार्टनर्स कमीशन माइनस रिजर्व प्लस आईओडी। तो आईओडी एक लौता आइटम ऐसा है जिसमें रुपया आता है, रुपया क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट बोलते हैं? मतलब सब कुछ माइनस होने के बाद ये प्रॉफिट अब बढ़ जाता है इन द, मतलब बेसिकली ये कैपिटल से जाके क्या कर देता है? प्लस। अब बोला लॉस, तो लॉस है तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन थोड़ी बनेगा मेरा भाई। क्या लॉस है तो क्या आप आईओसी देगा, सैलरी देगा, कमीशन देगा, रिजर्व देगा, आईओडी लेगा? दैट मीन्स नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट प्रॉफिट है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, पर लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा एक्सेप्ट आईओडी। तो अगर आईओडी है तो क्या बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर तो लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही बटेगा। ये इतना समझ में आ गया तो वी आर रेडी विद ऑल द फर्स्ट बेसिक पॉइंट्स। बोलेगा आप लोग? बताओ जीपी कैसे निकालते हैं? फिर जीपी से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट इनकम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से हम लोग अगर प्रॉफिट है तो क्या अकाउंट बनेगा? एप्रोप्रिएशन। एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज एन एक्सेप्ट इंडियन ऑयल क्या आइटम है? अब उसके लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पहले आप देख लो कि क्या सम में क्या रेंट और आयन माइनस किया हुआ है या फिर माइनस अगर नहीं किया हुआ है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? चलो माइनस कर दिया। इसके बाद भी अगर प्रॉफिट और मैनेजर कमीशन भी माइनस कर दिया, इसके बाद जो प्रॉफिट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या बनेगा? श्योर। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारा वो आइटम जाएगा जो हम लोग किसको पे करते हैं? तो आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, आईओडी प्लस। इसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बांट देते हैं, मतलब कैपिटल खत्म। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये जर्नी समझ में आ गया सबको? वापस बोले 100% ओके पूरा बैच। अब देखो ध्यान से, पार्टनर सैलरी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, कमीशन निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, रिजर्व का अमाउंट बता देगा, ठीक है। सैलरी बोलेगा 5,000 रुपया पर महीना, 60,000। एक पार्टनर का, दो पार्टनर का 1,20,000। कमीशन का अमाउंट बता देगा, बोलेगा इतना परसेंटेज लेना, ले लेगा। आईओडी का कैलकुलेशन सिंपल है, रिजर्व बता देगा अमाउंट कितना लेना है। मेन झमेला आईओसी का कैलकुलेशन में। किसका कैलकुलेशन में? आईओसी। अगर हम आपको आईओसी और आईओडी निकालना सिखा दे तो आप कई चैप्टर का आप सारा केस बेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट बताएगा। अगर उसमें रेंट और आईओएल बताया तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, आईओडी प्लस माइनस करके निकाल लो जो प्रॉफिट बटेगा। ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? आईओसी। आज का क्लास आईओसी सिखाएगा, कल का क्लास आईओसी सिखाएगा, फिर आईओडी सिखाएगा। इज दिस ओके फॉर एवरीवन?
Do I need to repeat this? Yeah, clear. Yes. I want you guys to copy this, please. Yes, I'm about. Sir, Yeah, bro. सर if a partner is entitled to salary and फिर उसको salary नहीं दे पाया because of loss, तो फिर वो अगले साल profit में adjust होगा क्या? नहीं होगा, जो इस साल मिल गया, next year कुछ carry forward नहीं होगा. Okay, sir. It is not like cumulative preferentials. All right, sir. अगर किसी को याद है cumulative preferentials, अगर आप एक साल डिविडेंड नहीं दे पाता है तो नेक्स्ट ईयर जब देता है तो पहले वो पहले का भी लेता है. That's what it's called cumulative. ये आप कब पढ़ा है? बस पढ़ाया कहीं पे, शायद इसका थ्योरी वीडियो में लिखवाया था. हमको याद नहीं, कोई बात नहीं, थ्योरी है, कॉपी में लिखा हुआ है ना, काफी है. एमसीक्यू एग्जाम में सब रीड करके जाएगा थ्योरी, ऑब्वियस सा बात है. ये लिख लिया. जैसे एरो खींचा, नेट प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट है तो क्या बनेगा? लॉस है तो नहीं बनेगा, एक्सेप्ट अगर सब में क्या है, अगर आईओडी है तो क्या बनाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तब वो लॉस वहीं से बटेगा. लेकिन अगर आईओडी नहीं है तो लॉस फिर पीएनएल में बांटना पड़ेगा. क्लियर? ऑल्दो आपको तो बनाना ही नहीं है कोई भी चीज, पर कंसेप्ट तो पता होना पड़ेगा ना क्या बोल रहे हैं. क्लियर है? ये लिख लीजिए प्लीज. नेट प्रॉफिट में से क्या क्या हटा रहे हैं? आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, आईओडी प्लस जो प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. इसको हम लोग पीएसआर में बांट देते हैं, कैपिटल से प्लस. हो गया क्या? मैं देखो ना, वो इसी को नंबर देना पड़ेगा. ओके गाइस, हो गया सबका? बस पूरा बैच हो गया है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? टॉपिक नंबर 1, आईओसी.
हाँ गाइस, इंट्रो लिखवा दिया हम पूरा। अब टॉपिक नंबर 1 क्या है यहाँ पे, रेडी है? तुम लोग 15 मिनट इंसानों की तरह पढ़े, 1.5 घंटा भी इंसान की तरह ही पढ़ना। हाँ 15 मिनट ही हुआ पढ़ते हुए इंसानों की तरह, ठीक है? आइए ध्यान दीजिए प्लीज। बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना आज इंसान की तरह बैठा है तो। टॉपिक नंबर 1 क्या है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, लिखना मत पहले। IOC will not be paid in the event of loss। हम लोग IOC पे नहीं करेगा अगर क्या हुआ है तो सब में देख लेना भाई, प्रॉफिट है तो सही, सीधा IOC अंधाधुन करके टिक मत मार देना, क्योंकि अगर लॉस है तब IOC पे if the rate is not decided, उन्होंने रेट डिसाइड नहीं किया है, नो IOC सबसे पहले हम वो 2 केस का बात किया जब देना ही नहीं है, नहीं देना तो बात कर लो, फिर देने का बात करेगा। तो कब कब नहीं देना, जब लॉस है या फिर जब रेट नहीं दिया, ये दोनों केस में हमें IOC देना ही नहीं है। अब बाकी टाइम तो देना है, ठीक है? ये जो IOC है ना, IOC is calculated on opening capital। क्या बोला मैंने? IOC is calculated on अगर किसी सम में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्या कैपिटल दिया हुआ है, तो आपको पहले क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पड़ेगा। पहले क्लोजिंग से क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग। तो IOC is always calculated on what capital? Is this clear to everyone? And 2 things जो इसका कैलकुलेशन को इफेक्ट करता है, एक है एडिशन ऑफ कैपिटल। क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ कैपिटल। सुनना, साल के शुरू में मेरे बिजनेस में 5 लाख लगाया हुआ है। कितना लगाया हुआ है? मैंने 6 महीना बाद 1 लाख और लगाया, तो क्या मेरा IOC का कैलकुलेशन इफेक्ट होगा? यस। मतलब पूरा साल के बेसिस में 5 लाख पे नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरा 6 महीना बाद कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। क्या क्या बोला सुन लीजिए एक बार, बहुत इजी टॉपिक है। लॉस के टाइम पे IOC पे नहीं होगा, रेट नहीं दिया तो IOC पे नहीं होगा, लॉस के टाइम पे IOC पे नहीं होगा, रेट नहीं दिया हुआ IOC पे नहीं होगा। लुक्स गुड। अब अगर प्रॉफिट है तो IOC तो देना है, रेट है तो प्रॉफिट देना है, अब देना है तो निकालना तो पड़ेगा मेरा भाई। तो IOC इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट कैपिटल, और इसको 2 चीज इसका कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा। मतलब इसके सिवा और कुछ भी हो तो आपको कैलकुलेशन से कोई भी मतलब नहीं है। वो 2 चीज में है। पहला चीज एंड परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल का लैंग्वेज होता है इट इज फ्रॉम कैपिटल और अगेंस्ट कैपिटल। मतलब समझा रहे हैं, कुछ बच्चे रहते तो कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैंने ड्राइंग्स किया, मैंने क्या किया? क्या ये कैपिटल से माइनस होता है क्या? ड्राइंग्स कैपिटल से क्या होता है? माइनस। ड्राइंग्स IOC का कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करता है, ड्राइंग्स के ऊपर IOD निकलता है। तो अगर आप जब IOC निकाल रहे हैं, अगर सब में ड्राइंग दिया हुआ है, आपको कोई भी लेना देना नहीं है। प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? प्लस। लॉस कैपिटल से क्या होता है? माइनस। ये सब से आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको खाली 2 चीज से मतलब है, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट विड्रॉल? सुनना, मेरा जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उससे जो मैं रुपया लेके जाता हूँ ना, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स इज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ जो डे टू डे वाला है। पर अगर मैं अपने बिजनेस में बोलूं कि मैं कुछ एसेट बेच रहा हूँ, या मैं अपना रुपया परमानेंटली लेके जा रहा हूँ, कोई और लेके आ जाओ, मैं रुपया वापस नहीं लगाऊंगा बिजनेस के अंदर, डे टू डे खर्चा वाला नहीं, ये मैं घर ही लेके जा रहा है पैसा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 फ्लोर में डिसाइड किया मैं 1 फ्लोर बंद कर रहा हूँ, और इसका सारा एसेट बेच के मैं इसका रुपया घर ले जाऊंगा। क्या बोला, समझ में आया? Then it is called as permanent withdrawal. It is not from a day to day. Looks good. अगर वो एग्जाम में बोलेगा A withdrew rupees 10,000 against capital,
ये क्या है? परमानेंट विड्रॉल। क्या ये आपका कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा? यस। बाकी कोई भी चीज आपका कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। लॉस के टाइम पे बायोसी पे नहीं करेगा। सुना नहीं दिया? नहीं करेगा। रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं करेगा। लॉस के टाइम पे बायोसी पे नहीं करेगा। रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं करेगा। वापस बोलना है, क्लियर है? बोलो वापस से पहला पॉइंट। लॉस, लॉस, रेट, प्रॉफिट है, रेट भी है, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? This is calculated on what capital, and it is affected by two things: addition and permanent withdrawal. Addition and permanent withdrawal. क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अगर ड्राइंग्स हुआ है तो क्या आईओसी का कैलकुलेशन इफेक्ट होता है? आईओसी का कैलकुलेशन दो ही चीज से इफेक्ट होता है: एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल मतलब आप जो कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ करके ले गया है, इट इज द ड्राइंग इज अगेंस्ट द कैपिटल, इट इज नॉट आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। लुक्स गुड? डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन या ये सबको समझ में आ गया है पूरा बैच? ठीक है, मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं, सम करता है। डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोले के सॉरी, धीरे धीरे सब बोलेंगे, आप जितना नहीं सोच सकते उससे ज्यादा बोलेंगे, ये करता है पहले। गाइस अगर हम सारा पॉइंट एक बार में बोल देगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने एक पॉइंट समझाया, उसका सम करवाएगा, फिर उसके बाद ऐड ऑन करते जाएगा पॉइंट्स यहाँ पे, तो 3 पॉइंट और ऐड होगा इसमें। पर पहले इतना तो कर ले, ये एकदम लिखना है। विवेक गुड मॉर्निंग, नींद से जगो, नहीं तो ऐसे आपको एग्जाम हॉल में सुला रहा होगा। कुछ लोगों को शिद्दत से मैसेज करता है, ट्यूशन नहीं आए, आके तो कौन सा उन 3 मार रहा है, आता एक वर्ड है नहीं। बताओ भाई। Sir, हाँ ब्रो। so I had another question. If it is a case of net loss, then manager's salary वगैरह हम लोग कैसे देंगे? वो दिया जाएगा, अच्छा चार्ज, आपका लॉस और बढ़ जाएगा, that loss will be bear by the partners। Okay, so if आपका then लॉस we 10,000 है, आपका लॉस हाँ। 10,000 है, आपको किसी को मैनेजर को कमीशन पे करना है 5,000 रुपया, तो आपका लॉस 10,000 नहीं है, आपका लॉस 15,000 है। अब वो लॉस 15,000 बटेगा पार्टनर्स के बीच में इन द पीएसआर। Okay, fine. Okay, fine. गाइस आपको समझ आया हम क्या बोला अभी? मेरा लॉस 10,000 है, मेरे को और 5,000 पे करना है, करो पे, क्योंकि वो चार्ज आइटम है। अब आपका लॉस कितना हो जाएगा? 15,000। तो अब 10,000 की जगह कितना बटेगा? 15,000। किस रेशियो में? पीएसआर। लॉस तो बढ़ता ही है ना भाई। और अगर लॉस है तो कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा? बाप रे बाप, बोलो कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गाइस, आप लोग को सब क्लियर है यहाँ तक? डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 2 1 नहीं चाहिए, 1 सब्जेक्टिव एग्जाम में भी नहीं चाहिए, आपका दूर दूर कोसों दूर तक नहीं चाहिए। एनपीओ नहीं है, फंडामेंटल सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर एनपीओ है, वो 15 दिसंबर के बाद करना। हम वेकेशन बनाएगा, तुम लोग एनपीओ वापस रिवाइज करना, यूट्यूब पे सारा लेक्चर है, बनाना छतरी बढ़िया। 1 जन को जब मिले तो छतरी वतरी सब बना के लेके आना। गाइस आपको 27 मिनट हुआ ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हुए। लेट्स कंटिन्यू द सेम थिंग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। जानवर लोग हैं, थोड़ा रिमाइंडर देना पड़ता, बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 2.10।
आपको आता है सम करना? नहीं ना, तो हम बोल देते पहले आप सुन लो, ठीक है? कैन आई स्पीक? शुरू करें। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Arun and Varun are partners in a firm sharing profit and losses. What is the PSR? Their capitals on, we कुछ नहीं लिख रहे, पहले खाली sum पढ़ रहे. Their capitals on 1st April 2015. Stop. भगवान को थैंक यू. क्या कैपिटल है ये प्रसाद चढ़ाने वाला मूवमेंट है, क्योंकि अगर ओपनिंग नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्या ये दिमाग में याद रहेगा? नहीं तो आपको चढ़ा के आ जाएगा. ध्यान रहेगा? क्या कैपिटल होना चाहिए? क्या है? क्या कितना है? 4,85 लाख. ए का कैपिटल 4,80,000, बी का कैपिटल 5 लाख. On 1st October 2015, they decided, 1st October, they decided that the total capital of the firm should be rupees to be contributed equally by both of them. तो टोटल कैपिटल कितना करने बोला है? जो दोनों जन इक्वली करेगा. तो ए का कैपिटल फिर बोल नहीं रहे, बी का कैपिटल और ए का था कितना? तो ए एडिशन करेगा 20,000. ए क्या करेगा? एडिशन. नहीं समझा आपने? और बी क्या करेगा? परमानेंट विड्रॉल 40 का टू मेक द कैपिटल ऑफ 5 लाख. बस जो नहीं सुनना उनको नहीं पढ़ा सकते. क्या ये क्लियर है? क्या आपको सब में ओपनिंग कैपिटल पता है? इज देयर एन एडिशन ऑफ कैपिटल? यस. इज देयर अ परमानेंट विड्रॉल? यस. यहां तक किसको समझ नहीं आया? हम पूरा बात से बात करें, आप लोग प्लीज रिप्लाई करो. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, IOC is to be allowed to the partners at the rate 6% per annum. रेट दिया हुआ है, अगर रेट नहीं होता तो IOC नहीं निकालता. क्लियर? You're required to compute IOC for the year ending 31st March 2016. Year ending important होता है. अब I'm requesting you guys, please look at the sum हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा सम का वर्जन भी है. तुम आज करवाएगा खुद का एग्जाम्पल के फॉर्म में, डीके गोयल में नहीं है. Are you guys ready? देखना हम कैसे सम अप्रोच करें, क्योंकि पहला सम हम चाहता स्लो करके सीखो ताकि बड़ा सम इजी हो जाए. ये मेरा एक टाइम ग्राफ है 1415 से लेके, कुछ पुराने यादें ताजा होना चाहिए जब हम ये बना रहे हैं. 1415 से लेके 31,316. आपको कौन सा कैपिटल पता होना चाहिए सम शुरू करना हमेशा. बोलो हाँ ना. तो बताओ ए का कितना है, बी का कितना है? हम पूरा इंसानों की तरह अच्छा से समझा रहे हैं आपको. पहला सम है क्या है? यहाँ तक क्लियर? हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझा रहे हैं, तो रॉकेट साइंस नहीं समझा रहे, हम अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहे, हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं. इंटरेस्ट. तो साल के शुरू में कितना रुपया मेरा कैपिटल है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ए ने कुछ किया है क्या? ए ने एडिशन किया है क्या? कितना? क्वेश्चन. आईओसी का कैलकुलेशन दो ही चीज से इफेक्ट होता है. क्या ए का एडिशन या परमानेंट विड्रॉल से कुछ भी हुआ है क्या? ए का क्या हुआ है? तो एडिशन का उसका कैपिटल कितना हो गया? कब? तो हम 20 नहीं लिखेगा, जितना हो गया हम वो लिखेगा, क्योंकि हम 20,000 पे कैलकुलेशन नहीं करेगा, जितना हो गया हम उस पे कैलकुलेशन करेगा. तो आपने ओपनिंग लिखा, फिर आप अपने आप से पूछेगा कि क्या ए ने एडिशन या परमानेंट विड्रॉल किया है क्या? बोलो कब? कितना हो गया? सेम क्वेश्चन बी के लिए पूछो, क्या बी ने एडिशन या परमानेंट विड्रॉल किया है? फिर आंसर नहीं आ रहा है. क्या किया? कितना हो गया? लुक्स गुड. अब 11016 पे खड़ा है, आप पूछो क्या इसके बाद एडिशन या परमानेंट विड्रॉल किया है? खत्म. ये आपका टाइम ग्राफ. ये हम क्यों बनाए? क्योंकि हमको पता हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अपना डेट्स के साथ. हो सकता है 6 एग्जाम्पल के बाद आप नॉर्मली कर दे बिना टाइम ग्राफ, पर हम बोलेगा एमसीक्यू एग्जाम में इज्जत से टाइम ग्राफ बना लेना, हीरो मत बनना. अब सुनो, ए का बात कर रहे हैं. ए का 4,80,000 कितना महीना के लिए था?
तो 6 महीना पे जब इंटरेस्ट निकलेगा वो 4,80,000 पे निकलेगा और बचा हुआ 6 महीना सेम बी के साथ भी होगा। तो मैं हटा एक्चुअली यार बनाना नहीं चाहिए क्योंकि ए और बी 2 लोग हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। और ये डेट्स यहाँ से दिख रहा होगा। 4,80,000 कितना महीना है? 5 लाख कितना महीना है? दैट्स इट। एक बार देखना है क्या हमको कुछ सिखाना है। मैथ्स नॉन मैथ्स जैसा भी वैरायटी का आप स्टूडेंट है थोड़ा देख लेना। हम 6/12 किया है क्यों? जब ये करता है तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी आई लाइक टू स्टे इन अ रूम व्हिच आर फुल ऑफ लूजर्स। ये करना लूजर्स वाला तरीका है, ठीक है। अब देखिएगा हर सम ऑफ आईओडी में, आईओसी में सॉरी, 6/100 और 1/12। हम 6 को नहीं ले रहे क्योंकि हर सम में 6 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 8 और 4 भी हो सकता है, पर 12 नीचे हर सम में आएगा। 6/100 हर सम में आएगा। जो रेट है हम इसको कॉमन ले लिया। क्या नहीं समझा? अरे हम 6/100 और 1/12 को कॉमन लिया। अब 6/12 पूरा क्यों नहीं कॉमन लिया? द रीजन इज कुछ सम में वो 9 और 3 होगा ना मेरा भाई, तो 9 और 3 को तो कॉमन नहीं ले सकता है ना। तो हम क्या किया, कैपिटल इंटू मंथ, कैपिटल इंटू मंथ, और बाहर में 6/100 और 1/12 कॉमन है मेरा। जो भी रेट बाय 100 इंटू 1/12 कॉमन पूरा बैच। क्योंकि एग्जाम में ना एक ऐसा सम आ सकता है जिसमें आपको 6 निकालना पड़ेगा और आईओसी का अमाउंट बता देगा। नहीं समझा? अरे वो रेट निकालने बोलेगा। अभी हम लोग क्या निकालना सिखा रहे हैं? फिर हमको निकालना सिखाएगा रेट, फिर निकालना सिखाएगा कैपिटल। 3 तरह का सम। A normal average student preparing for boards will be doing only one IOC calculation. One who wants to complete the paper before time and is well prepared for boards, वो 3 करके जाएगा। IOC का कैलकुलेशन, रेट निकालना, कैपिटल निकालना, क्योंकि 3 चीज हो सकता है इस सम के अंदर। क्या आपका दिमाग चल रहा है? आप एडमिशन का याद करवाते बात। जब हम लोग नॉर्मल डीके के साथ जब जर्नल किया था हम लोग ने, वेट चल रहा था कि बुक्स आएगा तो आइडिया लगेगा क्या आ रहा था। वो उस साल का बुक तो टट्टी है, उस साल का बुक तो कोई बच्चा भी कर देगा। अभी तुमको बोले ना उस साल का सैंपल पेपर कर, तुम हंसते खेलते कर देगा। 40 मिनट लोग का पेपर खत्म हो जाएगा। वो थोड़ी कोई बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव है तो हम लोग बना दिया। बोर्ड से ऐसा पेपर आ गया तो मेरा आंख से आंसू आ जाएगा, हमको इतना घंटा पढ़ाया, ठीक है, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन A good student will also prepare, जो हम लोग कल प्रिपेयर किया, अंडर वैल्यूड का रेट निकालना, ओवर वैल्यूड का रेट निकालना, याद है केस स्टडी वाला एमसीक्यूज में। तो अंडर वैल्यूड का फिगर डिवाइड बाय द नया फिगर, अंडर ओवर वैल्यूड का फिगर डिवाइड बाय द नया फिगर, याद आ रहा है? फिर वो जब एंट्री था उस एंट्री में से हम लोग ने सबका शेयर निकालना सीखा था। उसका शेयर डिवाइड बाय टोटल, उसका शेयर डिवाइड बाय टोटल। ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है जो आपको एमसीक्यू के लिए चाहिए। लुक्स गुड टू एवरीवन। सिमिलरली यहाँ पे आईओसी निकालना नॉर्मल सम, पर एमसीक्यू में 2 और चीजें आ सकती है। क्या क्या? रेट निकालना, कैपिटल निकालना। पहले पूरा बैच ये बोलेगा कि क्या आपको ये समझ में आया है, क्या हमें नीचे वाला हटा सकता है। आप ऊपर वाला करिए, नीचे वाला करिए, वो आपका पर्सनल चॉइस होगा। तो एक बार बताइए बी के लिए हम क्या लिखे? फिर आंसर नहीं आ रहा है। कितना? 5,40,000 इंटू 6। अब क्या ना पहला वाला ये पहला सम से यही करेगा तो हैबिट यही रहेगा एग्जाम में भी। लुक्स गुड। रेट बाय 100 इंटू 1/12 कॉमन, क्योंकि अभी तो 2 ही डेट है, 6 डेट भी होगा। क्लियर नॉट क्लियर? डेट ही तो बढ़ा देना भाई, अब इसमें क्या आंख से आंसू आने का बात है। इंटरेस्ट निकालना है। 4,80,000 कितना महीना है? 5 लाख कितना महीना है? निकाल लीजिए। नहीं समझे हो? निकालिए, आंसर करिए, टाइम ग्राफ बनाइएगा प्लीज। गाइस फिर आप लोग बात कर रहे हैं, खाली इसका कैलकुलेशन कर लो प्लीज। मैं 1 सेकंड में आ रहा है। प्लीज क्लोज द कैलकुलेशन। आई होप आता है आप लोग को। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल, हमको सुनाई देना चाहिए। 2 चीजों से इफेक्ट होता है।
इस बोर्ड से कॉपी मत करो। मैं ए और बी का आईओसी निकालने बोला था, जिंदगी भर मत दे देता। बताइए ए का आईओसी 29 और बी का आईओसी हो गया भाई। कैलकुलेशन यू कैन यूज योर कैलकुलेटर ताकि आगे बढ़े हम लोग। आजकल तो मैथ स्टूडेंट है ना, तो विवेक हम यहाँ पढ़ाते हैं। तुम सिखा रहे। ओए क्लास में ध्यान दो। जानवर लोग है भाई, पढ़ाने के लिए एकदम विनती विनती करना पड़ता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बुक में देखिए, कृपया करके बुक पे देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज सुनना है, पहले रिप्लाई करना, पहले सब नहीं करना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ, देयर कैपिटल शोड द बैलेंस ऑन April 1, 2019। क्या कैपिटल है ये? प्लीज मत शुरू करो, पहले सुनो पूरा सम। क्या कैपिटल है ये? चलो आप एग्जाम में सम पढ़ा नहीं करने लग गए, बाद में चलो लॉस था, देना ही नहीं है। पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लेना भाई, गधा से एक्ट मत करा करो। क्या है ओपनिंग कैपिटल? ऑन August 1, 2019 they introduced further capitals of 50 and क्या है ये? क्या ये आईओसी का कैलकुलेशन को इफेक्ट करता है? मतलब ये टाइम ग्राफ में आएगा ये डेट। बी withdrew ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ये क्या है? एकदम समझा रहा था यार। प्रॉफिट होता तो क्या होता है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स होता तो हमको आईओसी का कैलकुलेशन में कोई भी मतलब। पर क्या अभी ये डेट यहाँ आएगा या नहीं आएगा?
interest is allowed at the rate 6% per annum on the compute interest on capital for the year ending 31st March 2020. Stop. पहले डेट बताइएगा कब से कब तक. I want everyone to stop writing and listen to me first. 1/4/90 31/3/2020 looks good. अब बताओ ए का ओपनिंग कैपिटल. प्लीज पहले टाइम ग्राफ बनाने में हेल्प करो. बी का. अब आप पूछो कि क्या ए ने एडिशन या परमानेंट विड्रॉल किया है क्या? कब? एग्री? तो ए का अब 4 लाख नहीं होगा, कितना होगा? फिर आंसर नहीं कर रहे यार. क्लियर 100%. क्या बी ने भी किया है क्या इसी डेट पे? यस. अब इस डेट के बाद क्या ए ने कुछ और किया है क्या? तो ए का कैपिटल 4 लाख 4, 5, 6, 7 बराबर गिनना. कितना महीना? फिर आप लोग बोल नहीं रहे. और 4,50,000 पे कितना महीना? 8. क्या बी ने कुछ और किया है क्या? फिर आंसर नहीं आया. क्या परमानेंट विड्रॉल है? कब? कितना हो गया? आप लोग को सम करने में बोल ही नहीं रहे. पहले सुनो तो सही. नहीं टीचर क्या बोल रहे. फिर यही होता है कंसेप्ट हम सुनता नहीं. फिर एक ट्रिक क्वेश्चन आता है वो आपसे होता नहीं है. क्या ये पूरा क्लियर है? दो चीजों से इफेक्ट हो रहा है और बी ने दोनों किया. अब हम बी का कैलकुलेशन पूछा. देखो किस स्पीड में आप बोल पाते हैं. 3 लाख पे कितना महीना? 3,40,000 पे 7 महीना. 3,25,000 पे 1 महीना. 4, 7, 1 12 हो गया. ए का बताओ पहला. बाद में निकालना आता है. बताओ तो ए का कैसे लिखेगा? रुक जाओ. ए का खाली बोलेगा. सुनो 6/100 घर का रेट नहीं है. हाँ सम का है. नेक्स्ट सम में होगा 10. मुझे 6 ही लग रहा था. प्लीज देख लेना. हाँ तोता राम है तुम लोग. इंटू 4 लाख इंटू व्हाट? 4 प्लस 4,50,000 इंटू 8. कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? बी का बताओ कैसे करेगा? पहले ये कॉमन है. इंटू 3 लाख इंटू 4 प्लस 3,40,000 इंटू 7 इंटू 1 है तो खाली 3,25,000. अगर आपको पसंद नहीं है तो पूरा लिख के काटा कुटी करके करो. दैट्स योर कॉल. जैसे आपको करना है पर बस आईओसी निकाल दो. क्लियर? एक्शन आपको समझ में आया नहीं है? डीके को नोट समझ नहीं आया. हो गया. देख लो नेक्स्ट से बड़ा सम स्टार्ट है. उसके लिए बोला था कि ये सब्जेक्टिव के लिए नहीं है. ये पेपर सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है. क्योंकि आईओसी तो आएगा ही और इन लोगों और समझ नहीं दिया आईओसी का. हाँ बस ऐसे कौन पकड़ता है? तीन बार पूरा मैच करके लोगों से मैच नहीं होता है. अगर हम 12 में मैथ्स पढ़ लिया होता ना तो बात ही नहीं था कुछ. इसमें थोड़ा इज्जत रख लेना. इतना पढ़ाया है, हक के माता ना एग्जाम में जाके. और टर्म 1 के बाद ना नॉलेज को रखना पड़ेगा. टर्म 2 है, जिंदगी खत्म नहीं हुआ है. पी क्या रहा है उसमें? नॉर्मली पी लो उसमें डाल.
भाई लोग, आप लोगों को आंसर निकालने बोला था। 49 मिनट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हुआ अभी तक खाली। कैन वी प्रोसीड? अब सुनिएगा, हम एक सम अभी साथ में करवा रहे हैं, उसके बाद एक सम खुद करने के लिए देगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तब जाके हमको लगेगा कुछ आया है उससे। डीके गोयल का कौन सा इलस्ट्रेशन किया? डीके गोयल में और नहीं आए उसकी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं।